हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यानी कि इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात करेंगे कि इंग्लिश व्याकरण के ऊपर बात करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जो हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग इस इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कितने जगह होता है कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नहीं बताता है, इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट कर देता है। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो चलते हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक के ऊपर। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले बेसिक जो है यानी कि इंग्लिश है। तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, यानी कि व्हाट इज दिस इंग्लिश, यानी इंग्लिश है क्या चीज़, इंग्लिश क्या है वो। तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, वो एक भाषा है। इसलिए पहले इंग्लिश के भी बारे में मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश अगर कोई पूछ ले इंग्लिश क्या है, इसलिए इंग्लिश के बारे में पता करना चाहिए। इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, वो एक भाषा है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है वो। और ये इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। और इंग्लिश के अंदर यानी कि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर है, और वो 26 लेटर जो है सबको मिलकर अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश के अंदर जो है 26 लेटर है, और ये 26 लेटर को मिला के अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब कितने लोग क्या होता है, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से कहते हैं, लास्ट में एस लगाते हैं, नहीं अल्फ़ाबेट से नहीं, अल्फ़ाबेट से का माने अलग हो जाता है, इसलिए अल्फ़ाबेट बोलना चाहिए। आगे क्या है, ये अल्फ़ाबेट जो है यानी कि अल्फ़ाबेट ये 26 लेटर है। जैसे कि हो गया ए बी सी, और इसको हम बोलना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बोलने के लिए आवाज़ तो निकालना पड़ेगा, साउंड की ज़रूरत है। इस ऐसा नहीं कि जैसे ए बी सी डी, इसको तो बोलना पड़ेगा, साउंड निकालना पड़ेगा। इसलिए ये लेटर है ए बी सी डी, तो इनके इसको बोलने के लिए टोटल इनके 44 साउंड है, यानी कि 26 लेटर बोलने के लिए 44 साउंड है। और उस साउंड में भी क्या है, दो जगह यानी कि 44 साउंड है, इसको भी दो जगह दो अलग अलग है। उसमें क्या है, वोवेल साउंड है, दूसरा फिर कंसोनेंट साउंड, यानी कि 44 साउंड है, इसको भी दो जगह डिवाइजन किया है। एक जो है वोवेल साउंड है, फिर दूसरा कंसोनेंट साउंड है। ये वोवेल बोले स्वर, फिर कंसोनेंट व्यंजन, दो साउंड है, स्वर आवाज़ है और व्यंजन आवाज़ भी है। फिर उसमें क्या है, वोवेल साउंड जो वो कितना है 20 है, यानी 20 है, वोवेल साउंड 20 है। फिर उसके बाद कंसोनेंट 24 है, यानी कि 44 साउंड है जो उसमें दो अलग अलग है। उसमें एक वोवेल साउंड है, कंसोनेंट है, यानी कि वोवेल स्वर है, एक व्यंजन है। तो दोनों का एक है 20 और 24, दोनों मिला होता है 44। फिर आगे देखते हैं, आगे ये 26 लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट को हिंदी में उसको वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि 26 लेटर यानी कि इंग्लिश में 26 वर्णमाला जो है वो जो है उसमें फिर अलग अलग, यानी कि क्या है वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, यानी कि इसमें दो लेटर, एक तो लेटर तो 26 आए, उसमें भी क्या दो जगह डिवाइजर के, यानी कि उसमें अलग अलग दो, एक है वोवेल लेटर, दूसरा है कॉन्सोनेंट। यानी कि वोवेल लेटर हो गया कि यह स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण है, जैसे हिंदी में होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसी तरह इसमें क्या है वोवेल लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और वोवेल लेटर जो है 5 है, और बाकी जितने बच गया वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट 21 है। इसमें देखते हैं वोवेल लेटर क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी लेटर है वो सब कॉन्सोनेंट है, जैसे हो गया बी सी डी एफ और चलते रहेगा। यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी है वो सब क्या है कॉन्सोनेंट है। आगे देखते हैं, यानी कि इंग्लिश के बारे में जानते हैं, इंग्लिश के क्या है चीज़ है तो देखते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश सिर्फ एक देश में, ये तो पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बिकॉज इट इज़ ए स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश जो है पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है पूरा दुनिया में बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फिर आगे क्या है, इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बहुत सारा भाषा का मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश सिर्फ अकेला, उसमें बहुत सारा भाषा का मिक्सचर है, बहुत सारा लैंग्वेज उसमें क्या मिक्सचर है, उसमें हिंदी भी मिला हुआ है, उर्दू मिला हुआ है, और बहुत सारा भाषा उसमें क्या मिला हुआ है, वो मिक्सचर भाषा है इंग्लिश।
उसके बाद क्या है, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्या है, विंडो यानी कि खिड़की है। क्योंकि इंग्लिश जो होता है ये हर जगह बोला जाता है, पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है। जैसे अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो कोई ऐसा देश घूमने जा सकते हैं, क्या हुआ, इंग्लिश एक खिड़की है, वो एक विंडो है। इसलिए इंग्लिश हम लोग को भी सीखना चाहिए। उससे क्या होता है, आप कहीं भी जाएगा तो इंग्लिश बोलेगा तो कोई भी समझ ले। इसलिए इंग्लिश जो है वो एक विंडो है, एक खिड़की के रूप में काम करता है। आगे क्या है, कट कर दे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आगे देखते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जो है क्या है, इट इज़ ए ओरिजिनली ए जर्मन लैंग्वेज। इंग्लिश जो है कितने लोग को क्या सोचते हैं इंग्लिश इंग्लैंड जैसा है, नहीं। इंग्लिश जो है एक्चुअली में ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो जर्मनी का है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश इंग्लैंड का है, वो अब में ओरिजिनल लैंग्वेज जो है नहीं कि जहाँ से इंग्लिश निकला वो जर्मनी से है, नहीं कि इंग्लिश जो है वो जर्मनी का ओरिजिनल लैंग्वेज है। फिर द स्मॉलेस्ट यूनिट यानी इकाई ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश का जो है सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट इकाई जो दिया है लैंग्वेज का, वो क्या अल्फ़ाबेट है। ऐसे हिंदी का भी होता है सबसे छोटी इकाई, इसमें भी है इंग्लिश का सबसे यूनिट जो है यानी कि सबसे छोटी इकाई वो क्या अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला है। फिर आगे क्या है, सबसे लार्जेस्ट यानी कि इंग्लिश का सबसे बड़ा जो यूनिट है वो क्या है सेंटेंस है, वाक्य है। तो दोस्तों अब हम लोग वर्ड की तरफ चलते हैं, यानी कि वर्ड शब्द, यानी कि हम लोग शब्द की तरफ, यानी कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है, उसके तरफ चलते हैं। उसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों का वैसा समूह जो संपूर्ण अर्थ है, यानी कि अक्षरों का लेटर का वैसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसको यानी कि वर्ड बना लिया, उसका कुछ मीनिंग ना निकले तो उसको हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे क्या हो गया, पेन, पेन का कुछ अर्थ होता है यानी कलम होता है। बॉय का अर्थ होता है लड़का, यानी ये हो गया संपूर्ण इसका अर्थ दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वर्ड कहलाए। जैसे हो गया कैट, ये क्या और एक मीनिंग दे रहा है, यानी कि इसका अर्थ होता है बिल्ली, तो जैसे हो गया गॉड, ये सब। और जैसे इसको हम क्या करेंगे, गॉड है, बॉय तो YOW, ये तो मिल के एक वर्ड बना, इसका क्या हो रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ये संपूर्ण, इसका कुछ मीनिंग निकलना, संपूर्ण मीनिंग निकलना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। जिसका कुछ कंप्लीट मीनिंग ना निकले उसको हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। तो आगे चल, आगे क्या, सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वैसा समूह जो संपूर्ण अर्थ है, यानी कि क्या हो गया, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की जो है बहुत सुंदर है। ये एक सेंटेंस है, ये वाक्य है, यानी कि इसका कुछ मीनिंग भी निकल रहा है, और जिसका कुछ मीनिंग ना निकले उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसमें तो कुछ मीनिंग निकल, जैसे दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, वो लड़की जो है बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो है जिसका कंप्लीट मीनिंग निकले हम लोग उसको सेंटेंस कहेंगे। बहुत सारे क्या अगर वर्ड मिला दिया, सेंटेंस बना लिया, कंप्लीट सेंटेंस, मैंने उसका कुछ मीनिंग ना निकले तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। आगे क्या है, सब्जेक्ट, इधर देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। ए सब्जेक्ट इज द डज द मैन एन एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट होता है जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं कार्य कर रहा हूँ पढ़ाने का, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। जैसे क्या, मिनाज सर इज ए टीचर, मिनाज जो क्या है सब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई जो कार्य करता है, यानी कि सब्जेक्ट है करता है, यानी कि जो कार्य करता है, जो वर्क करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या है, मिनाज सर इज ए टीचर, इसमें मिनाज क्या है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इस क्या हो गया, वर्ब, और टीचर क्या हो गया, यानी कि जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, जो वर्क करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जो वर्क नहीं करता है वो सब्जेक्ट नहीं कहलाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते दोस्तों, अब हम लोग वर्ब होकर देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, यानी कि वाक्य में कोई भी क्रिया होती है उसे वर्ब, यानी कि कोई वाक्य उसमें कोई भी क्रिया हो रही है उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब क्या होता है उसका देखते हैं कि उसमें पहले क्या है, एक्शन वर्ब, फिर पजेसिव वर्ब, फिर स्टेटिव वर्ब। तो इसका एग्जाम्पल समझ में आएंगे, सुमन किल्ड सोअर, यानी कि इसमें क्या रहा है, किल्ड यानी एक्शन का वर्ब है, जिसमें क्या रहा है, मारने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, सोहन के ऊपर। सोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये क्या है, एक्शन रहते हैं, क्या हुआ, एक्शन वर्ब हो गया, यानी कि सुमन तो सब्जेक्टिव हो गया, और किल्ड क्या और उसमें
एक्शन ले रहे हैं तो एक्शन क्या हो गया, वो एक्शन वर्ब है। आगे क्या, रिहाना हैज़ ए न्यू कार, यानी कि रिहाना के पास एक न्यू कार है, एक न्यू गाड़ी है। तो उसमें क्या है, इसमें क्या आपको वर्ब तो करने दिख रहा है, हाँ वर्ब है क्या है, हैज़ है। तो हैज़ में क्या वर्ब है, उसमें देखें हैज़ जो है यानी रिहाना के पास जो एक कार है, यानी कार को बस उसका अधिकार है, उसका खुद का कार है, यानी उसका अधिकार है, एक न्यू कार है, उसके पास एक न्यू कार, उसका अधिकार है। तो अधिकार को क्या बनता है, यहाँ पे भी वर्ब है, तो क्या है पजेसिव वर्ब, यानी कि रिहाना हो गया सब्जेक्टिव वर्ब है। वर्ब क्या है, पजेसिव, यानी कि ये वर्ब ये दर्शा रहा है कि उसके पास एक कार है, उसका अधिकार उस कार पर, इसलिए क्या हो गया पजेसिव वर्ब हो गया। और आगे क्या, मिनहाज सर इज ए टीचर, यानी कि इसमें आपको वर्ब क्या है, हाँ वर्ब है, इसमें क्या इज है। इज क्या यानी कि मिनहाज सर जो यानी कि वो क्या कर रहे, पढ़ाने का पढ़ा रहे, उसमें क्या रहे स्टेट दिखा रहे, वो स्टेटिव है, पढ़ा रहे, इसलिए इसमें क्या होगा स्टेटिव वर्ब होगा। अब आगे क्या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव कर्म क्या है, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव यानी कि एक्शन रिसीव वर्ब, यानी कि एक्शन को जो रिसीव करता है उसको क्या, जिसके ऊपर कार्य होता है उसको क्या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यानी कि एक्शन जो है उसमें जो उसको रिसीव करता है, जो एक्शन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड को जो रिसीव करता है उसको ऑब्जेक्टिव कहता है। ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, उसमें क्या जैसे सुमन किल्ड सोहन, तो सुमन क्या था ऑब्जेक्टिव, किल्ड क्या हो गया वर्ब। अब किसके ऊपर ये मारने के कार्य, सोहन के ऊपर, जिसके ऊपर वर्ब के क्रिया में कार्य उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसमें किल्ड है, किल्ड क्या हो गया, इसमें ये हो गया एक्शन नाउन, ACTION एक्शन वर्ब। और इसका एक्शन वर्ब, एक सुमन क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव उसको कहते हैं जो एक्शन वर्ड को रिसीव करता है, जिसके ऊपर वर्ब की क्रिया होती है, यानी कि मारने के ये वर्ब है, ये क्रिया किसके ऊपर, सुहन के ऊपर, तो सुहन क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आज दोस्तों हम लोग इंग्लिश का बेसिक था जो उसको कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। अगला वीडियो जो होगा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, इसमें तो जो जितना भी बेसिक काम दे दिए, इसमें वर्ब था, वर्ब के बारे में बता दिए, एक्शन वर्ब, पजेसिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, यानी कि ये जो होता है पजेसिव वर्ब, इसमें टोटल बता दिए। यानी कि अगर एक्शन का जहाँ पे कार्य होता है उसको एक्शन वर्ब, जैसे कि मारने का हो गया, दौड़ाने का, उसको तो सिर्फ एक्शन वर्ब ले रहे हैं। यानी कि ये सब जिसको ऊपर अगर अधिकार दिखा रहे हैं, यानी कि कोई दिखा रही वो उसका अधिकार है, यानी वो सब क्या हो गया पजेसिव हो गया। जो स्टेटिव दिखाएगा तो वो स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, और उसके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो टोटल हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही तक। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर यही तक रहते हैं। अब जितने भी था दोस्तों इसको अच्छे से मेहनत से आप लोग याद कीजिए लिख के, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते, स्क्रीनशॉट बाद में लेना, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।